धन्यवाद। इस प्रातः काल में सबका स्वागत करता हूँ, सर आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर कुरैती की दवा से मुक्ति नहीं मगर दवा को वक्त पर या सही समय जैसी दवा हमारे शरीर को खोखला बनाती है। साथियों वैसे ही पौधों का शरीर होता है। हम आज थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों आज एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। मैं हरित संजीवनी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तुरंत स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपके सामने आना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त का पाबंदी होती है। साथियों आइए फिर से एक बार सबका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आप सभी को बताता हूँ, हर मंथ में आपके सामने आता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। साथियों हम लोग हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स है, हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं प्रोडक्ट को सेल करना। आज मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बताऊंगा। भाई मेरे साथियों, हमें प्रोडक्ट को सेल करना ही नहीं है, फिर वो किसी भी संबंध का प्रोडक्ट हो। मैं हरित संजीवनी के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम जब मार्केट में जाते हैं, हमें प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं है। तो आपके मन में विचार आएगा कि सर प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है तो क्या करना है। भाई साहब बात सुनिए, प्रोडक्ट को सेल करने वाले मार्केट में दुनिया भर के लोग पड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं तो हम भी उस लाइन का हिस्सा बन जाते हैं, हम भी उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। और उसमें क्या है, कंपैरिजन है, उसमें क्या है, कंपटीशन है। फिर हमें क्या करना है, हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, हमें प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, हमें लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देना है। जब हम लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देंगे, लोगों की समस्या को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे तो हम 100% सक्सेस हो और हमें यही करना है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड की। हरित संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा एंड यूजर कौन है, हमारा एंड यूजर है किसान, फार्मर। तो हम क्या करते हैं, किसान के पास गए, मुझे कई सारे फोन आते रहते हैं, सर ये बीमारी हो गई है, फसल सूख रही है, हम अभी धान की रोपाई हो गई है, हम हरित संजीवनी दे सकते हैं क्या, हम जल संचय दे सकते हैं क्या, हम सॉइल हेल्थ दे सकते हैं क्या। हम सिर्फ देने की बात करते हैं, हमें उस फार्मर की, उस किसान की समस्या को समझना पड़ेगा। और बहुत सिंपल समस्या है, उसके लिए आपको किसी कॉलेज में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, ना कहीं 2-4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, जो हर दिन हम देख रहे हैं। क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आइए मैं आपको बहुत आसान तरीके से उन प्रॉब्लम को समझाता हूँ। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता खर्चा, घटता उत्पादन। महत्वपूर्ण समस्या। हर उसके हर साल किसान का खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा कैसे बढ़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का रेट बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, सीड्स के रेट बढ़ रही है। और जिस तरीके से वो एक्सपेंसेस कर रहा है, खर्चा कर रहा है, उस तरीके से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। चलो अब ये समस्या क्यों निर्माण हुई, ये समस्या क्यों निर्माण हुई, तो इसका मुख्य कारण है, अगर आप देखोगे मुख्य कारण, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर, अंधाधुंध पेस्टिसाइड, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदीनाशक का इस्तेमाल। जैसे अभी सर कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जरूरत न होने पर भी दवा ले लेते हैं। मुझे उतनी जरूरत नहीं है, ले लो, क्योंकि आदत पड़ गई है। आदमी आदत का गुलाम है। आदमी तुरंत हर चीज को तुरंत पाना चाहता है, मगर इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसान उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, उत्पादन को बढ़ाना चाहता है
और उस वजह से वो क्या भरमार केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है। जहाँ 2 बोरी डालनी चाहिए, 3 बोरी डाल रहा है, 4 बोरी डाल रहा है। कीटनाशकों की छिड़काव कर रहा है, कीट दिखे करो, फफूंदीनाशक की जगह खरपतवार नाशक। सबसे सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो खरपतवार नाशक है। तो ये सारी चीजों का सबसे पहला प्रॉब्लम तैयार हुआ, खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम, इतने अंधाधुंध फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक की वजह से जमीन बर्बाद हो रही है। हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारा उत्पादन घट क्यों रहा है, हमारा प्रॉब्लम कहाँ है। जो चीज हो रही है उसके ऊपर दवा ले ली, बात खत्म। सर दुख रहा है, पेन किलर ले लिया। मगर जैसे सर कह रहे थे कि उसका मुख्य कारण क्या है, वो हमें ढूंढना जरूरी है। वैसे हमारा उत्पादन घट रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारी जमीन बर्बाद हो रही है। हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, जमीन की जैव विविधता खत्म हो रही है। उसकी वजह से जमीन से जो मिलने वाले पोषक तत्व है वो फसल में मिल नहीं रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, डालो और खाद करो, ऊपर से छिड़काव, बाजार से दवाइयां लेके आओ, उत्पादन बढ़ाने वाली दवाइयां लेके आओ, हार्मोनल बेस्ड दवाइयां लेके आओ, खाद डालो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो, ये डालो वो डालो। और उसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। जहां पहले धान की खेती करने में 1 एकड़ में 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता था, लगाने से निकालने तक, वो आज 15 सालों में 4 गुना बढ़ गया है। वो खर्चा आपका कम से कम 20 से 25 हजार आ रहा है। कपास की फसल निकालनी है तो 40 से 45 हजार खर्चा आ रहा है। प्याज की फसल निकालनी है तो 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर पर एकड़ आपका खर्चा इतना बढ़ रहा है और उस हिसाब से उत्पादन आ रहा है क्या? नहीं। 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा कपास नहीं आ रही है। रेट क्या मिल रहा है वो देखिए। प्याज का उत्पादन कितना होता है वो देखिए, धान का उत्पादन कितना होता है वो देखिए। हम कमर्शियल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। इसका मुख्य कारण है हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता का कम होना। ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम। पहला मैंने कहा आपको, किसान का उत्पादन खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा, जमीन खराब हो रही है। जमीन खराब होने की वजह से उत्पादन घट रहा है। और तीसरा और भयंकर महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, समस्या है, मानवीय जीवन पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। ये 3 समस्या लेके मैं आपके सामने आया हूं। मानवीय जीवन पर इतनी बड़ी भयंकर तरीके से बुरे असर हो रहे हैं, मगर हम देखने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे 4 दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। हम सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारे पास हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स, मिलाप, जल संचय प्रोडक्ट है, जमीन में दे दो, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जमीन में दिए, आपका उत्पादन बढ़ेगा। नहीं, हमें प्रॉब्लम को देखिए, हमें इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, सामने वालों को समझाना पड़ेगा। बाद में आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो या ना करो। मजबूरी बन जाती है सामने वाले की हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की। मानवीय जीवन पर जो परिणाम हो रहे हैं उसके हमारे 4 दुश्मन। आज हम दुश्मनों को नजदीक करते हैं क्या? नहीं। मगर साथियों, ये 4 दुश्मन कब हमारे पास आके हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब आपके मन में विचार है अक्सर, ऐसे कौन से दुश्मन है जो हम उनको दोस्त बना रहे हैं? साथियों, ये खतरनाक दुश्मन है। एक है कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। ये सारे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां हमारे दोस्त बनते जा रही है। और एक बार आज देखिए ना, 40 साल की उम्र बीपी, थोड़ा आगे निकल जाओ शुगर, थोड़ा आगे निकल जाओ हार्ट डिसीज और कैंसर। भरमार होलसेल में बीमारियां हो रही है। ये तीनों सवालों का, तीनों प्रॉब्लम हमें इसके ऊपर जोर देना है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे एंड यूजर को समझाने, इसका सॉल्यूशन हमें देना है।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? अब सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सुझाव है। क्या सुझाव है? सबसे पहला, प्राकृतिक रूप से खेती करिए, जैविक खेती को बढ़ावा दीजिए। आज हम आप सब जानते हैं कि हम पूरी जमीन कमर्शियल क्रॉप ले रहे हैं, इसीलिए हम पूरी जैविक नहीं कर सकते। मगर हमारे लिए जितना हमारे घर के लिए होती है, उतनी तो करिए, मगर हमें लोगों को बताना तो पड़ेगा। जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा, मिट्टी में जान डालनी पड़ेगी। अब आपके मन में विचार आएगा, मिट्टी में जान डालना बोले तो क्या है? साथियों, जब आप जैविक खेती करने लग जाओगे, तो धीरे-धीरे आपके ज़मीन में जैविक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने लगेगा, जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। एक दिन में नहीं बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। और तीसरा सुझाव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सुझाव है, सॉल्यूशन नहीं है। तीस तीसरा सुझाव है, हम बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमारे पास खेती नहीं है, हम क्या करें? बिल्कुल गलत है। आइए, छोटे सी जगह से आप आपका किचन गार्डन शुरू कर सकते हो। किचन का हर घर किचन गार्डन। किचन गार्डन में सब्जियाँ अलग-अलग तरह की सब्जियाँ लगाइए। टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, छोटी-छोटी 2-2 पौधों से शुरुआत कीजिए, 4 गमलों से शुरुआत कीजिए। धीरे-धीरे आपको आपके गमलों में पौधों की देखभाल कैसे करनी है, पौधे कैसे उगते हैं, आगे उसको कैसे लेके चलना है, तो ये धीरे-धीरे आप सीखोगे और एक दिन आपका घरेलू गार्डन परिपूर्ण हो जाएगा, जो आप आपके घर की सब्जियाँ बिना ज़हर की सब्जियाँ खा सकते हो। साथियों, ये मैंने सुझाव दिया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा है सॉइल हेल्थ, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य। ये पूरा राज कहाँ छुपा हुआ है? हमारे मिट्टी में छुपा हुआ है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि फिर बार-बार, बार-बार वहीं पे बात आती है। मैं कितनी जितनी बार ट्रेनिंग दूँगा, उतनी बार मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊँगा कि हमारी मिट्टी को जीवनदान देना ज़रूरी है। सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा विश्व आज इसके पीछे लगा हुआ है कि हमारे मिट्टी को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे हम लोग मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और आने वाले 50-60 सालों के बाद शायद हमारी 80% मिट्टी उपजाऊ नहीं बचेगी। तब क्या होगा? क्योंकि मिट्टी के सिवा पूरे विश्व का आधार ही मिट्टी है, सारे जीवों का आधार ही मिट्टी है। तो इस मिट्टी को हमें बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव स सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, और वो सॉल्यूशन है बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल। इस प्रोडक्ट को अगर आपने समझ लिया, इस प्रोडक्ट की इस्तेमाल को अगर आपने कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, धीरे-धीरे साल, 2 साल, 3 साल ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में एक बार इस्तेमाल करने से आपका काम बन जाएगा। नहीं, आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा। ये आदत है, ये रेगुलर आप मिट्टी को नवजीवन देने का सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ, खुशहाल किसान, समृद्ध देश। साथियों, मृदा स्वास्थ्य विशेषज्ञ, पोषक तत्व क्षमता बढ़ाने वाला, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इनहांसर, जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मन में लोगों की शंकाएँ होती है। आइए, 250 ग्राम और 500 ग्राम में इसकी उपलब्धता है। मैं बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, फिर से बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कि सामने वाले की नीड को पहचानिए, सामने वाले की समस्या को जानिए। डायरेक्ट जाके अपना प्रोडक्ट या अपने विचार लोगों के ऊपर मत थोपिए। लोग, एक आदमी सुनेगा, 10 आपको अवॉइड करेंगे। जब सामने वाले का प्रॉब्लम सुन के उनको आप सॉल्यूशन दोगे, तो 100 10 में से 9 लोग आपका सुनेंगे। मैं लिखित स्वरूप में गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो आइए, 250 ग्राम और 500 ग्राम में इसकी उपलब्धता है, पाउडर फॉर्म में है। सबसे महत्वपूर्ण इसके फायदे मैं बताता हूँ आपको।
क्योंकि लोगों को सबसे पहले फायदे बताना जरूरी है। फायदे समझते हैं लोगों को। मैंने एक ही कहा, जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं कि सर धान की रोपाई होके अभी 15 दिन हो गए, क्योंकि इस बार 1 महीना सीजन आगे चला गया है। क्योंकि जून महीने में बरसात कम होने के कारण लगभग अभी लोगों की कई जगह पे तो अभी नर्सरियां लगी हुई है धान की, क्योंकि खरीफ सीजन में सबसे बड़ी फसल होती है हमारी धान की। तो बाकी अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत अलग अलग फसलें चेंज है। जैसे कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, धान है। तो धान की सबसे बड़ी फसल होती है, तो कई लोगों की अभी नर्सरियाँ लगी है, नर्सरी से रोप निकाल के वो मेन जगह पे लगाएँगे। कई जगह पे अभी लगाना स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है। तो फ़ोन आता है, सर मेरे 15 दिन हो गए, सॉइल हेल्थ बिल्कुल दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ आप फसल के किसी भी स्टेज में, ध्यान से सुनिएगा, सॉइल हेल्थ आप फसल के किसी भी स्टेज में कभी भी दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ ये ज़मीन में देना है, ये फसल के लिए नहीं है, ये ज़मीन के लिए है। ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है, ज़मीन से ना मिलने वाला भोजन फसल को देने में काम करता है। इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सर आपने धान का नाम लिया था, तो मुझे बैंगन लगाने हैं या टमाटर लगाने हैं, या मेरे पास कपास है, मेरे पास सोयाबीन है, तो हम दे सक हर किसी फसल को आप इसको दे सकते हो। आइए सबसे पहले इसके फ़ायदे देखते हैं। लोगों को फ़ायदे बहुत समझ में आ जाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा और महत्वपूर्ण फ़ायदा, सॉइल हेल्थ का आप इस्तेमाल करने जब लगोगे, तो 20 से 30% रासायनिक खादों को आपको कम कर देना है। आपकी बचत हो जाएगी केमिकल फर्टिलाइज़र की 30% तक। जैसे आपको आपके फसल में 5 मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ₹5000 का केमिकल फर्टिलाइज़र लगने वाला है, तो आपको 30% से कम कर देना है, तो लगभग ₹1500 का आपका कम हो जाएगा। देखिए ₹1500 आपके पहला फ़ायदा ये हुआ कि ₹1500 बच गए। दूसरा फ़ायदा, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर, हमारी ज़मीनों में जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं, मगर वो फसल को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गए हैं। किसी न किसी के साथ संयोग बना के बैठे हुए हैं, अनअवेलेबल फॉर्म में। तो सॉइल हेल्थ क्या कर रहा है? उसको उपलब्ध करके देने का काम कर रहा है। तो अल्टीमेट ज़मीन में जो उपलब्ध नहीं हो रहे थे, वो फसल को उपलब्ध होने लग जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाएँगे। तो तीसरा फ़ायदा क्या होगा? फसल की वृद्धि होगी। फसल की वृद्धि होगी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सिंपल है। और चौथा महत्वपूर्ण फ़ायदा, अगर आप सॉइल हेल्थ रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, हर फसल में इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3-4 साल इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। ज़मीन में जैव विविधता बढ़ने में मदद होती है। मित्र जीवाणुओं का संख्या बढ़ने में मदद होती है। केंचुओं की संख्या बढ़ने में मदद होती है। केंचुआ किसान का फ्रेंड है। ये केंचुआ अपने जीवन में हज़ारों टन खाद बनाता है। ये ज़मीन को भुरभुरी बनाने का काम करता है, ज़मीन में कंपोस्ट खाद बनाने का काम करता है। जिस ज़मीन में केंचुए ज़्यादा रहते हैं, वो ज़मीन हमेशा सुपीक रहती है, उपजाऊ रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर हमारे पास क्या है, हम जैसे बात हो रही थी कि हम एलोपैथी दवा क्यों लेते हैं? एलोपैथी दवा तुरंत असर दिखाती है। सर दुख रहा है, पेन किलर ले ली, 15 मिनट में क्लियर हो गया। अब लोगों की आदत हो गई है, लोगों को ये लगता है कि भई मैंने आज ज़मीन में सॉइल हेल्थ डाल दिया, मेरे को तो रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। मुझे अभी 8 दिन पहले एक फ़ोन आया, बोले सर आपका प्रोडक्ट तो रिज़ल्ट ही नहीं देता, आप झूठ बोलते हो। बोले हुआ क्या भाई साहब बताओ? बोले हमने प्रोडक्ट डाला। बोला कौन-सा प्रोडक्ट डाला? बोले सॉइल हेल्थ डाला। बोले कब डाला? बोले 8 दिन हो गए, ज़मीन में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 8 दिन में क्या दिखाई देगा भाई साहब? तो मैंने उनको सही तरीके से समझाया, अच्छा, अच्छा ऐसा होता है। बोले नहीं मुझे उतना नॉलेज नहीं था, उतना बताया नहीं गया था। हम भी क्या करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते समय, भई ये प्रोडक्ट ले लो 500 ग्राम 1 एकड़ में डाल दो, झमाझम आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फसल बढ़ जाएगी। नहीं, साथियों ये हम 70-80 सालों से
हमारे जमीन में, धरती माँ में इतनी भयंकर तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीजें डाल रहे हैं, उसकी वजह से जमीन की जैव विविधता कम हो रही, तो ये एक दिन में खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे आपको करनी पड़ेगी। जिन्होंने 3-4 साल रेगुलर इस्तेमाल कर लिया है, आप उनसे पूछिए कि जमीन की क्या परिस्थिति है। जब चलने लग जाते हैं जमीन में तो पैर धंसने लगते हैं, जमीन भुरभुरी होने लगती है और ऑटोमेटिक आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगती है। साथियों, इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, मैं बार-बार यही प्रोडक्ट पे क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि यही प्रोडक्ट है, फिर से हमारी ज़मीन को नव संजीवनी दे सकता है। साथियों, आइए इसको कब, कहाँ दें, कौन से फसल में दें? फसल का संबंध ही नहीं, मैंने पहले फिर से बता दिया, फसल के लिए नहीं, ज़मीन के लिए है। फिर भी 2 तरह के क्रॉप होते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक स्मॉल ड्यूरेशन क्रॉप। कम समय अवधि वाला फसल और ज़्यादा अवधि वाला फसल। ज़्यादा अवधि वाले फसल के लिए तो हम तो सजेस्ट करते हैं कि हर 4 महीने में, 3-4 महीने में सॉइल हेल्थ ज़मीन में देना ही है। फसल किसी भी स्टेज में हो, कौन-सी भी स्टेज में हो। लंबी अवधि वाली फसलें जैसे सभी प्रकार के फलों की बागवानी होती है, कपास है, हल्दी है, अदरक है, केला है, जो 8, 9, 10 महीने तक ज़मीन में रहती है। उनके लिए तो हर 3 महीने में आपको ज़मीन में देना है। यानी कि आज दे दिया, फिर 3 महीने में देना है। और कम अवधि वाली फसलें जैसे धान है, सोयाबीन है, मक्का है, तो उसको लगाते समय या लगाने के 30, 40, 50, 60 दिनों तक आप दे सकते हो। कुल मिला के सॉइल हेल्थ को कभी भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। फसल किसी भी अवस्था में हो, ज़मीन में दे दो। सिर्फ़ ये ध्यान में रखो, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम, आधे एकड़ के लिए 250 ग्राम। इसे कैसे दे सकते हो आप? सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, खाद के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो, या इसका पानी का घोल बना के पौधों के आजू-बाजू में भी डाल सकते हो। एकदम सिंपल तरीका है। तो साथियों, आइए, मिरेकल प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल, हमारी जमीन को नव संजीवनी देने वाला, कभी भी इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल। बहुत शॉर्ट में आगे वाले प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, हमें लोगों को सॉल्यूशन देना है, समस्या का समाधान देना है। फ्रूट स्पेशल, फलों की बागवानी करने वालों के लिए और सभी प्रकार की फसल के लिए, और कभी भी किसी भी अवस्था से इसे आप शुरू कर सकते हो। धान की फसल में, धान की रोपाई होने के 25 से 30 दिनों से इसको शुरू कर सकते हो, कभी भी दे सकते हो। प्रमुख फायदे फ्रूट स्पेशल के, जैसे सॉइल हेल्थ के बस बताए मैंने, वैसे फ्रूट स्पेशल परिपूर्ण प्रोडक्ट, होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, फसल का परिपूर्ण पोषण, ये छिड़काव करना है, ये जमीन में नहीं देना है, ये छिड़काव करना है। साथियों, जब छिड़काव किया जाता है तो फसल को तुरंत पोषक तत्व मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो फसल की तुरंत ग्रोथ होने लगती है। तो परिपूर्ण पोषण, इसका महत्वपूर्ण फायदा, फूलों की गिरावट और फलों की गिरावट कम होती है। फूलों की और फलों की गिरावट क्यों होती है? अन्न तत्व ठीक से नहीं मिलते, इसलिए गिरावट होती है। फ्रूट स्पेशल क्या करता है? अन्न तत्व देता है, फूलों के फलों की गिरावट कम होती है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, आकार अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, गुणवत्ता अच्छी रहती है, और महत्वपूर्ण फायदा होता है फसल की सशक्त वृद्धि, फसल की सशक्त वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथियों, हम जब सॉइल फ्रूट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, हरित संजीवनी इस्तेमाल करते हैं, रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति निर्माण होती है फसल में। तो आपके फसल पर कम बीमारी आएगी, आपके फसल पे कम कीटक आएंगे, तो आपको ज्यादा पेस्टिसाइड के स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, तो आपके वहां पर भी बचत होती है, हर चीजों में बचत होती है। साथियों, ऐसा ये प्रोडक्ट है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। लंबी अवधि वाली फसलों के लिए 5 छिड़काव और छोटी अवधि वालों के लिए 3 छिड़काव। एकदम सिंपल है, और आप समय के हिसाब से कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 12 महीने ये 2 प्रोडक्ट पे काम होता है, 12 महीने, 12 मंथ। हर प्रोडक्ट का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पॉन्सर ट्रायल दे के रिजल्ट दिए गए हैं, इसके रिसर्च हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भर के आपको प्रोडक्ट दे रहे, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं साथियों। तो एक एक रिजल्ट को आप देखिए, एक एक रिसर्च को आप देखिए। सबसे मिराकल प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड,
पौधों का परिपूर्ण पोषण, पौधों की सशक्त शक्ति में काम करता है, जमीन में फफूंद जैसी बीमारियों को रोकने में असरदार है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में फायदा करता है। साथियों, अपने घर पर ही बागवानी शुरू करें। हर बागान की जरूरत, हर पौधे की जरूरत, घर घर की जरूरत, इस्तेमाल करने में आसान, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। 500 ग्राम में उपलब्धता है। छोटे छोटे गमले, घर का बागान स्टार्ट करना है, गार्डन गोल्ड के सिवा स्टार्ट कर ही नहीं सकते। गार्डन गोल्ड है तो सारी चीजें आप कर सकते हो। अलग अलग तरीके के पौधे लगाते हैं, मेडिसिनल पौधे लगाते हैं, वेजिटेबल्स के पौधे लगाते हैं, नर्सरी में लग सकता है, हर जगह पे गार्डन गोल्ड लगता है। धान की नर्सरी में तो लाजवाब रिजल्ट गार्डन गोल्ड ने दिए है। कई सारे फोटोज हमारे पास आते हैं, कई सारे रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं, तो गजब के रिजल्ट हर गार्डन गोल्ड ने दिए हैं साथियों। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है। जाते जाते 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, तो मैं बस सिंपल तरीके से ओवरलुक आपको प्रोडक्ट का कर दूंगा। हरित संजीवनी 4 पाउच इसमें निकलते हैं। ये कोम्बो पैक है, जमीन और पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला प्रोडक्ट है। आज का हीरो प्रोडक्ट था सॉइल हेल्थ, क्योंकि अब भी अगस्त एंड तक आप सॉइल हेल्थ, लगभग अगस्त एंड तक आप सॉइल हेल्थ जमीन में दे सकते हो। 1 महीना सीजन आगे निकल गया है। हरित संजीवनी की शुरुआत अभी हो रही है। ये कम अवधि वाली फसलों के लिए 1 नंबर जमीन में देना है, 2 3 4 का छिड़काव करना है। जन्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, मैच्योरिटी। और जन्म अवस्था 250 ग्राम 1 नंबर जमीन में देना है। जमीन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जमीन में अघुलनशील तत्वों को घोल देता है, जमीन भुरभुरे होने लगती है और फसल को ग्रोथ करने में फायदा करता है, क्योंकि फसल की जड़ों की वृद्धि होती है। जड़ों की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। प्रक्रिया नंबर 2, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। ये फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करते हैं। प्रक्रिया नंबर 2, 3 और 4, फसल की वृद्धि होती है, सशक्त वृद्धि होती है। प्रक्रिया नंबर 3, फसल को फूल लगते हैं। इस अवस्था में फसल के शरीर में कुछ हार्मोनिकल चेंजेस होने के कारण रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करती है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ज्यादा से ज्यादा फूल लगते हैं, ब्रांचेस लगती है, सीएन रेशो मेंटेन होता है। तो इस तरीके से धीरे से फसल आती है चौथे नंबर स्टेज पर। और बहुत बड़े पैमाने पे फसल को असंतुलित अन्न तत्व मिलने से फसल की असंतुलित वृद्धि होती है। तो जैसे दानों का आकार कम ज्यादा होना, फलों का आकार कम ज्यादा होना, तो प्रक्रिया नंबर 4 की वजह से संतुलित भोजन मिलने से संतुलित वृद्धि होती है। दानों का आकार, दानों की लंबाई, दानों का मोटापन, दानों की संख्या, फलों का आकार, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। 2 3 4 जो छिड़काव है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। अब देखिए, ये जब आप फ्रूट स्पेशल और हरित सिंचन स्टेज नंबर 2 3 4 का छिड़काव करेंगे, तो इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है? स्प्रे मैक्स। इसके भी यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट से स्पॉन्सर ट्रायलशिप ली है। सिर्फ हम कहते हैं इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिसर्च करके इसके ऊपर साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि रिजल्ट आते हैं, आ रहे हैं। उनके साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है, पैडी है, गेहूं है, नरमा है, कॉटन, हर चीज के ऊपर हमने रिसर्च करी है, हर चीज के रिजल्ट लिए हैं। साथियों, छिड़काव करते समय, कोई भी छिड़काव करते समय हमें मिलाना है स्प्रेमैक्स। स्प्रेमैक्स क्या है? स्प्रेडर। विशेषता है समान कवरेज, तो बेहतर आसंजन, स्टिक हो जाता है, गहरा अवशोषण, कम पानी लगता है और बेहतर मिश्रण है। स्प्रेमैक्स का सबसे पहला फायदा, आप जो छिड़काव करते हो 20 से 30% की बचत होती है, क्योंकि पानी में बचत होती है तो दवा में बचत होती है। जहां आपको 1000 रुपए लग रहे हैं, वहां आपको 800 रुपए लगेंगे, 200 से 300 रुपए बच रहे हैं। तो हर चीज को देखना जरूरी है। हर छिड़काव को बनाए अधिक प्रभावी और किफायती। इसके जो 5 महत्वपूर्ण फायदे हैं स्प्रेडर: एक समान छिड़काव होता है, पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, पेनिट्रेशन, पत्तों में अवशोषित किया जाता है, रिजल्ट को बढ़ाता है। ड्रिप कंट्रोल एजेंट, ज्यादा से ज्यादा छिड़काव पत्तों के ऊपर गिरता है और
फायदे होते हैं। मिलाप मिलाप का फायदा क्या है? मिलाप के फायदे पानी की हेल्थ को सुधारता है, वाटर कंडीशनर और पीएच करेक्टर है, जल सुधार और बचत का रहस्य, फसल की उपज बढ़ाता है, पानी को छिड़काव के लायक पीएच बनाता है, पानी में सुधार लाता है। Hafiz Islam 2001 आप चुने, पाए, उपज बढ़ाए, पैसे बढ़ाए। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, स्प्रेमैक्स और मिलाप, आपकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। काम तो वही कर रहे हैं हम लोग, मगर रिजल्ट बढ़ाता है, पानी के हेल्थ को ठीक करता है और रिजल्ट को बढ़ाता है। साथियों, आइए डिफेंड, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, फफूंद जैसी बीमारी को रोकने में फायदेमंद है, अंतर प्रवाही होने के कारण जमीन में भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। फसल को रोगों के खिलाफ लड़ने की Hafiz Islam 2155 RCM income निर्माण करते हैं। डिफेंड या ऐसा प्रोडक्ट है, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, फसल के खिलाफ रोगों में लड़ने की शक्ति निर्माण करता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। इसका प्रमाण कितना लेना है? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। उच्च गुणवत्ता और अधिक उपज के लिए डिफेंड का इस्तेमाल करना है। बहुत शानदार जानदार इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। अलग-अलग तरीके के फंगस के लिए, फफूंद के लिए काम करता है। साथियों, आइए इसका भी जेएनकेवी में रिसर्च हुआ है, पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे ये रिजल्ट देता है रैपिड। फसल फसल पर रस चूसक कीटक जो आते हैं, उसके लिए कीटकों को आने से रोकता है। इसका मित्र कीटकों पर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम जो पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं, तो हमारे फसल के ऊपर जो मित्र कीटाणु रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, मित्र कीटक रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो फसल के ऊपर जैसे फंगस को खाने का काम करते हैं, बाकी कुछ कीटक आते हैं उनको खाने का काम करते हैं, तो हमारे किसान के मित्र है वो। तो रैपिड ये मित्र कीटकों को नहीं मारता, फसल पर रस चूसक कीटक को आने नहीं देता और मित्र कीटकों को मारता नहीं। इसीलिए हमारी फसल पर ज्यादा असरदार साबित होता है, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और जैविक होने के कारण कोई भी बुरा असर नहीं होता। 1 लीटर पानी में 2 एमएल लेना है और इसका छिड़काव करना है। आप बिल्कुल देख सकते हो, इसके भी रिसर्च हुए हैं, आप इसके रिसर्च को पढ़ सकते हो। ये डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो जैसे उन्होंने आरसीएम रैपिड 3 एमएल विथ स्प्रेमैक्स दोनों को मिला के, हम कहते हैं कि कोई भी छिड़काव करे तो स्प्रेमैक्स को मिलाना ज़रूरी है। तो treatment of management of chili sucking pest, that is the thrips and mites, and naturally it bears higher yield, no any adverse effect of population of natural enemies, यानी कि हमारे जो मित्र जीवाणु है उसके ऊपर रैपिड का कोई भी एडवर्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। तो ऐसे ये सारे प्रोडक्ट है, बहुत शानदार। थोड़ा-सा वक़्त मैंने ज़्यादा ले लिया। जल संचय, जल संचय बहुत कमाल कर रहा है। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जिन्होंने जुताई के समय डाला है, जुताई के समय डालना है, सूखी मिट्टी में डालना है। थोड़ा-सा लोगों के कन्फ्यूज़न है, मुझे कई फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे खेत पूरा पानी भरा हुआ है, हम अभी रोपाई करने जा रहे हैं, तो जल संचय को दे सकते हैं क्या? तो प्लीज़ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न न करें। जल संचय की जो ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करें और सही तरीका समझ लें। ये सूखी मिट्टी में ही देना है। तो साथियों, आइए 4 ट्रेनिंगें हो रही है हमारी। सोमवार को हरित संजीवनी की होती है, बुधवार को जैविक खेती की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि जैविक खेती अगर करना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर शुक्रवार को हरित संजीवनी की ट्रेनिंग होती है और शनिवार को जल संचय की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। रात को 8 बजे की ट्रेनिंग होती है, वो ज़ूम पे होती है।